सिख समाज का बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा। सिख समाज ने जनता से 20 तारीख को महायुति के लिए वोट देने की अपील की। सिख समाज के ऐलान से उद्धव, शरद पवार, राहुल की नींद उड़ी। कल महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से ठीक पहले अब सिख समुदाय ने बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सिख समुदाय ने महायुति को अपना समर्थन देने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वो अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधी जो भी हैं उनके साथ आए, 20 तारीख के इस वोटिंग में भाग लें और महायुति के लिए वोट करके उन्हें विजयी बनाए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के सिख समुदाय ने वोटिंग से ठीक पहले अब भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और सिख समाज महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 वर्षों में सरकार ने गुरु नानक नाम लेवा संगत सिखों, हिंदू, पंजाबियों, लुबाना, सकलिंगर, सिंधी और बंजारा के कल्याण और उत्थान के लिए नीतियां लागू की, जिन्होंने उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समुदाय ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल इन समुदाय के लिए लाभकारी घोषणाएं की, बल्कि उनके उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए। यानी साफ तौर पर जो महायुति की सरकार है, उन्होंने महाराष्ट्र में हर, आप कह सकते हैं, तब के लोगों के लिए काम किया, उनके उद्धार के लिए काफी सारा, अगर आप कहेंगे कि ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस लेटर में किया हुआ है। बता दें आपको कि हाल ही में पहली बार गुरु नानक नाम लेवा संगत से नामित सदस्यों के साथ 11 सदस्यीय सिख प्रतिनिधि समिति महाराष्ट्र राज्य को अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया, जो एक मील का पत्थर यानी एक माइलस्टोन बताया गया, जो सिख समुदाय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इसमें यह भी कहा गया कि इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक आयोग में एक सिख सदस्य की नियुक्ति की गई तथा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पंजाबी संहिता अकादमी की स्थापना भी की गई। इसमें यह भी कहा गया कि यह पहल सिख समुदाय के कल्याण और प्रगति के प्रति सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। सिख, हिंदू, पंजाबी, सिंधी, संकलिंगर, बंजारा और भी जो लोग हैं वो सभी इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में चहुमुखी विकास जो है हुआ है, सारे लोगों की प्रगति हुई है, सबका उत्थान हुआ है और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिला है। सरकार ने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों का लाभ, उन, आप कह सकते हैं कि जो भी सरकार ने स्टेप लिए, उनका लाभ इन सभी समुदाय के लोगों को हुआ है। और इसी के साथ साथ गुरु नानक नाम लेवा संगत इन सकारात्मक उपायों की बेहतरीन जो है, आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है और साथ ही साथ उसकी बहुत सराहना भी करती है। समुदाय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार भविष्य में भी सभी समुदाय के कल्याण के लिए इसी इरादे और दृष्टि के साथ काम करना जारी रखेगी। सिख समुदाय ने सभी से इस महीने की 20 तारीख को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को अपना पूरा समर्थन देने का आग्रह किया है। इस, आप कह सकते हैं, प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा वे सभी अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों, परिचितों को महायुति का समर्थन करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील करते हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए जो है प्रचार देखने के लिए मिले और अब इसे लेकर कल यानी 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास कर रही है। अब कल जो है मतदान होगा और कल काफी सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएगी। मतगणना जो है 23 नवंबर को होगी, यानी साफ तौर पर 23 नवंबर को इस बात की घोषणा हो जाएगी कि महाराष्ट्र की जनता ने किसे चुना है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है स्थिति देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक लहर है, यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा जो है भारी है, महायुति का पलड़ा भारी है। लोग एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस को काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को पसंद कर रहे हैं। और जैसा कि आप
आपने देखा भी कि सिख समुदाय भी ये बात मानती है कि किस तरीके से काम किए गए हैं, कितने बेहतरीन काम किए गए हैं और इस सरकार ने सभी का चहुमुखी विकास जो है वो किया है। और यही कारण है कि उन्हें उम्मीद है कि ये सरकार अगर सत्ता में फिर से वापसी करती है, अगर ये सरकार जो है यानी महायुति की सरकार सत्ता में आती है, तो बाकी जो समुदाय है जिनका अभी तक उत्थान हो रहा था, जिनके लिए आप कह सकते हैं कई सारे स्टेप उठाए गए थे, उन्हें आगे भी जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, इसका फायदा जो है उस समुदाय को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से अब उन्होंने अपने समर्थन देने का ऐलान किया है, इससे अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की नींद उड़ती नजर आ रही है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी को भारी भरकम समर्थन मिल रहा है। एक तरफ जो जनता है वो भी महायुति को अपना समर्थन दिखा रही है, तो दूसरी तरफ अब पर्टिकुलरली तरीके से अब कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि खुलकर अब भाजपा और महायुति के समर्थन में उतर रही हैं। भाजपा और महायुति को अपना पूरा पूरा समर्थन देने की बात कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि किस तरीके से उनके काम से, उनके आप कह सकते हैं कई सारे सराहनीय कदमों से, उनके कई सारे अगर आप कहेंगे योजनाओं से हर समुदाय को लाभ मिल रहा है। और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी उन्हें लाभ मिलता रहेगा और आगे भी सरकार इसी तरीके से चौमुखी विकास करेगी, उन्होंने 20 तारीख को जनता से महायुति के समर्थन में वोट करने की बात और अपील जो है की है। तो ऐसे में जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब उद्धव ठाकरे की अगर हम बात कर ले, अब शरद पवार की अगर हम बात कर ले, राहुल गांधी की अगर हम बात कर ले, तो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी के अंदर फूट की खबरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर अगर आप कहेंगे मगजमारी देखने के लिए नजर आई, इसके बाद एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से ये बयान दे रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जो चीजें कह रहे थे, इससे ये कई तरह से ये बातें स्पष्ट थी कि महाविकास अघाड़ी के अंदर चीजें ठीक नहीं है। और जहां पर पार्टियां अपने अंदर की चीजें ठीक नहीं कर पा रही है, आंतरिक कलह को शांत नहीं कर पा रही है, आखिर वो पूरी तरीके से जनता के आप कह सकते हैं प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या काम करेगी, जनता के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि कदम जो है वह देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो समर्थन है वो हर तरीके से मिल रहा है। बीजेपी को समर्थन जो है हर पार्टियां खास कर देती नजर आ रही है, उनका खुद का भी अगर आप कहेंगे कि कुनबा बड़ा है। और जिस तरीके से बीजेपी अब इस समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति का पलड़ा महाविकास अघाड़ी पे बहुत ज्यादा भारी है। और जो नेता हैं, जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो एकनाथ शिंदे हैं, और जिस तरीके से रैलियां ताबड़तोड़ देखने के लिए मिली है, उन्होंने एक मजबूत पकड़ जो है जमीनी स्तर पर भी बना रखी है। और जिस तरीके से आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा रोल जो कि हरियाणा के चुनाव में देखने के लिए मिला, ऐसा ही महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने के लिए मिल रहा है। और इसी वजह से एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सेटबैक महाविकास अघाड़ी के लिए ऐसे देखा जा रहा है, जो अब सिख समुदाय भी खुलकर का समर्थन कर रही है। और एक बड़ा एक प्रॉफिट जो है वो बीजेपी के पलड़े में देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर वोटिंग से ठीक पहले एक बड़ा झटका ये महाविकास अघाड़ी को, राहुल गांधी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को मिला है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि खुलकर अब सिख समाज उनके समर्थन में आ रहा है और बाकायदा इस बात को भी कबूल कर रहा है कि किस तरीके से सरकार ने जो काम किए, जो योजनाएं दी, उससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। और आगे से उम्मीद के साथ वो बढ़ रहे हैं कि सरकार आगे भी इसी तरीके से जो है काम करेगी और हर समाज और हर समुदाय का जो है विकास करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब सिख समाज द्वारा जो है महायुति को अपना समर्थन देने की ऐलान की गई है। साथ ही साथ 20 तारीख को वोटिंग में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी से अपील की है और कहा है कि महायुति के समर्थन में जो है लोग आए और साथ ही साथ जो है इसे महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।